प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल तेजा क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 2 जोड़ घटाव। तो विद्यार्थियों, इससे पहले वाली क्लास में हमने गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 2 के अंदर सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 9 तक के सवालों का अभ्यास किया था, उनको समझा था। आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 10 से शुरू करते हैं समझना। तो विद्यार्थियों, हम सवाल नंबर 10 शुरू करें उससे पहले आप भारतीय अंक को समझ लीजिए कि हम किसको क्या लिखते हैं। एक को क्या लिखा जाता है इस प्रकार से, दो को इस प्रकार से, तीन को इस प्रकार से, चार को इस प्रकार से, पाँच को इस प्रकार से, छः को इस प्रकार से, सात को इस प्रकार से, आठ को इस प्रकार से, नौ को इस प्रकार से और जीरो को जीरो ही लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप ये भारतीय अंक अपनी कॉपी में उतार लीजिए और उसके बाद में हम इसको आगे शुरू करते हैं। इन अंकों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो हम भारतीय अंक जो हैं इनको आप अपनी नोटबुक में उतार लें, समझ लें। एक को कैसे लिखते हैं, दो को, तीन को, चार को, पाँच को, छः को, सात को, आठ को, नौ को और जीरो को। ये भारतीय अंक हैं, इनकी हमें अभ्यास करना है। जो आगे वाले जो सवाल हैं जोड़ घटाव के ही सवाल हैं, लेकिन वह भारतीय अंकों में है। तो आपको भारतीय अंक समझने हैं, भारतीय संख्या समझनी है और उसी के माध्यम से हमें जोड़ और घटाव के सवालों का अभ्यास करना है। तो इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। उतार लिया? चलिए विद्यार्थियों, अब हम अपनी प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 10 पढ़िए कि सवाल क्या कह रहा है। हमें जैसा सवाल कहे वैसा कार्य हमें करना है। तो सवाल नंबर 10 आप पढ़ लीजिए। सवाल नंबर 10, भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए। भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए। अब हमें जोड़ घटाव जो करनी है भारतीय अंकों के साथ में करनी है। इसमें पहला सवाल है, ये संख्या है, इसमें ये संख्या जोड़नी है। तो देख लिए, हम संख्या पढ़ लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2568। इसमें जोड़ना है 4354। 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 2 में 4 जोड़ेंगे 6। कितना प्राप्त हुआ? 6922। यानी भारतीय अंकों की जोड़ भारतीय अंकों में ही लिखनी है और उसी में समझनी है। अगला दूसरा, ये संख्या है, और ये संख्या है, इन दोनों को जोड़ना है।
चलिए जोड़ते हैं। 2357 में जोड़ना है 4861। साथ में एक जोड़ेंगे 8, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 और 2 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। कितना प्राप्त हुआ? 7218। अगला तीसरा, इसी में तीसरा सवाल है। ये जो संख्याएं हैं इनको हमें जोड़नी है। 8623 इसमें जोड़ना है 1876। 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। कितना प्राप्त हुआ? 10,499। ये तीसरा सवाल। अगला चौथा सवाल। ये संख्या है, इनको जोड़नी है। 3457 में जोड़ना है 4812। चलिए जोड़ते हैं। 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 में जोड़ेंगे 4, 4 और 4 8। कितना आया? 8269। तो ये हमारी जोड़े हुई। चलिए विद्यार्थियों, इसी में अगला सवाल है पांचवा। ये संख्याएं इसमें से ये संख्या घटानी है। अब घटाव करनी है तो देखिए 1638 में से घटाना है 865। 8 में से 5 घटाएंगे 3, 3 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 3 इस 6 से उधार लेगा, ये 6 एक उधार दे देगा तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 6 घटाएंगे बचेगा 7, 5 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ आगे 1 से उधार लेगा 5, एक उधार दे देगा, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 7। कितना प्राप्त हुआ? 773। अगला छठा, इस संख्या में से ये संख्या घटानी है। इस संख्या में से ये संख्या घटानी है। 6324 में से घटाना है 5816। 4 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 4 इस 2 से उधार लेगा, 2 एक उधार दे देगा, यहाँ बचेगा 1 और 1 इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 6 घटाएंगे
कितना बचेगा 8, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 3 में से 8 नहीं घटेगा, 3 इस 6 से उधार लेगा, 6 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 8 घटाएंगे बचेगा 5, 5 में से 5 घटाएंगे 0, कितना प्राप्त हुआ 508। ये था छठा। अगला सवाल नंबर 7, ये संख्या है, इसमें से ये संख्या घटानी है। 3562 में से घटाना है 2486, 2 में से 6 घटाना है, नहीं घटेगा, 2 इस 6 से उधार लेगा, 6 एक उधार देगा तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 5 में से 8 घटाएंगे नहीं घटेगा, 5 इस 5 से उधार लेगा, 5 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 4 और 1 इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 8 घटाएंगे बचेगा 7, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1, कितना प्राप्त हुआ 1076। ये सवाल नंबर 7। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। ये संख्या है, इसमें से ये संख्या घटानी है। 4986 में से घटाना है 3087, ये घटाना है। 6 में से 7 घटाएंगे नहीं घटेगा, 6 इस आगे वाले 8 से उधार लेगा, 8 एक उधार दे देगा तो यहाँ बचेगा 7 और वो 1 इसके आगे लग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 7 घटाएंगे बचेगा 9, 7 में से 8 घटाएंगे नहीं घटेगा, 7 इस 9 से उधार लेगा, 9 एक उधार देगा यहाँ बचेगा 8 और वो 1 इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से 8 घटाएंगे बचेगा 9, 8 में से 0 घटाएंगे 8 का 8, 4 में से 3 घटाएंगे 1, कितना प्राप्त हुआ 1899। तो ये विद्यार्थियों पहले सवाल में 4 जोड़े और 4 घटाव हमने भारतीय अंकों के साथ में की। तो आप इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और आप इनका समझते हुए भारतीय अंकों का आप अभ्यास कीजिए। विद्यार्थियों अब आगे के जो इबारती प्रश्न हैं ये भी भारतीय अंकों के साथ में हैं, तो हम आगे वाले सवालों का भी अभ्यास करते हैं। इसे आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों अब आप सवाल नंबर अगला जो है 11वां पढ़िए और उसे भी आप समझने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज़्यादा समझ करके अभ्यास करते हैं तो गणित में हम उतना ही बेहतर बन पाते हैं, गणित को हम उतना ही अच्छे से सीख सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझना है और समझते हुए अभ्यास करना है। हमें पढ़ाई में किसी प्रकार का आलस्य नहीं करना है और हमें नियमित पढ़ाई करनी है। तो हमें नियमित समझते हुए पढ़ाई करते रहना है। तो आप अगला सवाल 11वां पढ़िए और सवाल में समझने का अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए कि यह सवाल क्या कह रहा है, हमें उस सवाल में क्या कार्य करना है। तो आपने पढ़ लिया होगा सवाल नंबर, अगला सवाल नंबर 11 हम लिखते हैं, श्याम बाजार से एक अलमारी
6,580 रुपये में एवं एक पलंग 2,624 रुपये में खरीदता है तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो देखिए विद्यार्थियों, सवाल पढ़ लिया होगा आपने कि श्याम बाजार से एक अलमारी खरीदता है 6,580 रुपये में और एक पलंग 2,624 रुपये में खरीदता है। तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो अलमारी और पलंग दोनों के जो रुपए दिए उसने वे जोड़ लेंगे तो उसने कुल कितने खर्च किए ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार से इसको हल करते हैं। देखिए 6,580 और 2,624 दोनों को हम जोड़ लेंगे। 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 में जोड़ेंगे 6, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 2 9, कितना 9,204। तो हम लिख देंगे 6,580 रुपये ये क्या है अलमारी और 2,624 रुपये ये क्या है पलंग और 9,204 रुपये कुल खर्च। ये हमारा कुल खर्च आ गया 9,204 रुपये। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अतः श्याम ने कुल 9,204 रुपये खर्च किए और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। तो समझ में आ गया कि उसने कुल 9,204 रुपये खर्च किए। तो विद्यार्थियों इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और आप इसे इसी प्रकार से सवालों को आप समझते रहिए। विद्यार्थियों अब आप अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 12 पढ़िए कि उस सवाल में हमें क्या करना है। तो आप पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार से आप समझते हुए सवालों का अभ्यास करते रहें। आप अपनी लिखावट सुंदर रखें और लिखने की थोड़ी स्पीड भी रखें और समझने की स्पीड भी रखें। सभी कार्य हमारे होते रहने चाहिए। अच्छा लिखें, अच्छा पढ़ें और अच्छा समझें। तो ये हमने सवाल नंबर 11 समझा। अगला है सवाल नंबर 12। रमा ने एक मेज रमा ने एक मेज ₹3,450 में खरीदी और राधा ने एक मेज राधा ने एक मेज
2,960 रुपये में खरीदी, तो बताओ दोनों की मेजों के मूल्य में कितना अंतर है। तो बताओ दोनों की मेजों के मूल्य में कितना अंतर है। तो विद्यार्थियों समझ लीजिए कि रमा ने एक मेज खरीदी 3,450 रुपये में और राधा ने एक मेज खरीदी 2,960 रुपये में। तो बताओ दोनों की मेजों के मूल्य में कितना अंतर है, यानी कम ज़्यादा कितना है, कम ज़्यादा है। देखिए इसने ज़्यादा रुपये दिए, इसने कम रुपये दिए, तो दोनों का अंतर जब ज्ञात करना हो तब इसमें से ये घटा लेंगे। चलिए हल कर दें। 3,450 रुपये में से 2,960 घटा लेंगे, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, 5 में से 6 नहीं घटेगा, 5 इस 4 से उधार लेगा, 4 एक उधार दे देगा, यहाँ बचेगा 3 और वो एक इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, 3 में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, 3 इस 3 से उधार लेगा, 3 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 2 और वो एक इसके आगे लग जाएगा 13। 13 में से 9 घटाएंगे बचेगा 4, 2 में से 2 घटाएंगे 0, कितना है 490। तो अब देखिए आप लिख सकते हैं 3,450 रुपये, ये क्या था रमा की मेज का मूल्य, रमा की मेज का मूल्य, और ये है 2,960 रुपये, ये क्या है राधा की मेज का मूल्य, राधा की मेज का मूल्य 490 रुपये, दोनों की मेजों के मूल्य का अंतर, दोनों की मेजों के मूल्य या मूल्यों का अंतर, समझ में आ गया। तो ये दोनों की मेजों के मूल्य का अंतर है 490 रुपये। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अतः दोनों की मेजों के मूल्य में 490 रुपये, 400 सॉरी आप से लिख दीजिए, 490 रुपये का अंतर है, और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। हम इससे इस प्रकार से भी अच्छा सा लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार से आप भी समझते हुए इन सवालों का अभ्यास कीजिए। इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। तो विद्यार्थियों ये सवाल हमने समझा। आप अगला सवाल पढ़िए और उसे भी आप समझने का प्रयास कीजिए। सवाल नंबर 13 पढ़िए और उसे भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि उस सवाल में हमें क्या कार्य करना है, कैसे उसको हल करना है। आप इस प्रकार से पढ़ते रहें, समझते रहें। तो विद्यार्थियों आप इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहें, समझने पे ज़्यादा ध्यान दें, सीखने पे ज़्यादा ध्यान दें। तो हमने 12वां सवाल समझ लिया। अब हम सवाल नंबर 13 आपने पढ़ लिया होगा।
4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए का योगफल ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों सवाल समझ लिया। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। बिल्कुल सही, 9999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। बिल्कुल सही, 1000। तो दोनों का योगफल करना है, यानी दोनों की जोड़ करनी है। हल कर लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भारतीय अंकों में लिखेंगे 9999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। दोनों का योगफल करना है, यानी जोड़ करनी है। तो देखिए 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 का 9, 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 का 9, 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 का 9, 9 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ 10। कितना है 10,999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दोनों का योगफल। तो लिख देंगे ये क्या ही थी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और ये क्या थी 1000, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और ये 10,999 ये आया इसका योगफल। समझ में आ गया। तो ये हमने कर लिया सवाल नंबर 13। इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। और अब आप अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 14 पढ़िए और उसे समझने का प्रयास कीजिए कि सवाल नंबर 14 में हमें क्या कार्य करना है। पढ़िए और समझिए। पढ़ लिया होगा आपने सवाल। सवाल नंबर 14, एक परीक्षा में एक परीक्षा में 264 छात्र सम्मिलित हुए। इसमें से 194 छात्र 194 छात्र उत्तीर्ण हुए। कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए विद्यार्थियों, सवाल समझ लीजिए। एक परीक्षा है
उसमें 264 छात्र सम्मिलित हुए, यानी 200 छात्र परीक्षा में बैठे या परीक्षा देने के लिए गए। इनमें से यानी जितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए, इनमें से 194 छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना। कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? जो बाकी छात्र हैं वो अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हो गए, तो हमें अनुत्तीर्ण छात्र कितने हुए ये पता करना है। तो कुल छात्रों में से उत्तीर्ण छात्र घटा लेंगे तो अनुत्तीर्ण छात्र प्राप्त हो जाएंगे। हल करते हैं। 264 इसमें से घटाना है 194, 264 में से 194 घटाना है। 4 में से 4 घटाएंगे 0, 6 में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, 6 इस 2 से उधार लेगा, 2 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 1 और वो 1 इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 9 घटाएंगे बचेगा 7, 1 में से घटाएंगे 0। तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हो गए? 70 छात्र। तो देखिए 264 छात्र कुल या छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए, या कुल लिख सकते हैं, कुल छात्र ये हैं 194 छात्र ये क्या हुए? उत्तीर्ण। 70 छात्र ये क्या हो गए? अनुत्तीर्ण। तो यानी हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अतः 70 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। तो इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि इस परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए हैं और उसमें से कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो सम्मिलित जितने छात्र हुए हैं उनमें से जो छात्र उत्तीर्ण हुए वे घटा लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा अनुत्तीर्ण छात्र। तो ये था सवाल नंबर 14। आप अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 15 पढ़िए। 2 सवाल और बच रहे हैं, 15 और 16 इस प्रश्नावली के। तो आप सवाल नंबर 15 पढ़ लीजिए और उसमें भी समझने का प्रयास कीजिए कि आप किस सवालों में हमें क्या करना है, कौन सा सवाल किस तरीके से हमें हल करना है, हमें अपना स्वयं का दिमाग लगाना है। गणित में हम अपने दिमाग के माध्यम से सवालों को समझते हुए आसानी से हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 15, 2 संख्याओं का योगफल दो संख्याओं का योगफल 9732 हैं। एक संख्या तीन 3846 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी देखिए, 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्या है उनका योगफल यानी जोड़ 9732 है। उनमें से एक संख्या है 3846। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना है,
दोनों संख्याओं के योगफल में से एक संख्या घटा लेनी है तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमें यही अपना इस प्रकार से दिमाग लगाना है। और सवाल को हम कैसे हल करेंगे, 9732 इसमें से 3846 घटा लेंगे। 2 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 2 इस 3 से उधार लेगा, 3 एक उधार देगा तो यहाँ बचेगा 2 और वो एक इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 6 घटाएंगे 6, 2 में से 4 नहीं घटेगा, 2 इस 7 से उधार लेगा, 7 एक उधार दे देगा तो यहाँ बचेगा 6 और वो एक इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 4 घटाएंगे 8, 6 में से 8 नहीं घटेगा, 6 इस 9 से उधार लेगा, 9 एक उधार देगा तो यहाँ बचेगा 8 और वो एक इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5, कितना आया 5886। तो दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। तो हम लिख सकते हैं इसके सामने 9732 क्या थी, दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योगफल 3846 ये क्या है, एक संख्या, और ये प्राप्त हुई 5886 दूसरी संख्या। समझ में आ गया? तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या 5886 है और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। समझ में आ गया? इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। इसी प्रकार से आप सवालों को समझते हुए हल करने का प्रयास कीजिए। अब विद्यार्थियों, हमारी इस प्रश्नावली 2 का लास्ट वाला सवाल बच रहा है, सवाल नंबर 16। तो इसे आप पढ़ लीजिए। सवाल नंबर 16 पढ़िए और उसमें भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि हमें इस सवाल में क्या हल करना है, कैसे हल करना है, हमें क्या कार्य करना है। तो सवाल को पढ़ें और उसे समझने का प्रयास करें। इसी तरीके से हम सवालों को समझते हुए हल करेंगे और नियमित अभ्यास करेंगे। गणित में हमें अगर कुछ सीखना है, समझना है, तो हमें अपना अभ्यास नियमित रखना होगा, अपनी पढ़ाई नियमित रखनी होगी। चलिए विद्यार्थियों, अगला है सवाल नंबर लास्ट 16। 3 पर्दे सिलवाने के लिए तीन पर्दे सिलवाने के लिए 125 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। और 5 शामियानों के लिए और 5 शामियानों के लिए 5 शामियानों के लिए 286 मीटर कपड़े की आवश्यकता है।
तो बताओ पर्दों एवं शामियानों में कुल कितना कपड़ा लगेगा? कुल कितना कपड़ा लगेगा? तो विद्यार्थियों सवाल आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। 3 पर्दे सिलवाने के लिए 125 मीटर कपड़े की आवश्यकता है और 5 शामियानों के लिए 286 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो बताओ पर्दों एवं शामियानों में कुल कितना कपड़ा लगेगा? तो दोनों की हमें जोड़ करनी होगी। हल कर लेते हैं। 125 और 286 दोनों की हमें जोड़ करनी होगी। 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, कितना है 411, यानी 125 मीटर कपड़ा। ये किसके लिए था? 3 पर्दे। और 286 मीटर कपड़ा ये किसके लिए? ये है 5 शामियाने, 5 शामियाने। 411 मीटर कपड़ा ये हो गया कुल। समझ में आ गया? इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अतः पर्दों एवं शामियानों में कुल 411 मीटर कपड़ा लगेगा। 411 मीटर कपड़ा लगेगा और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। समझ में आ गया? पर्दों एवं शामियानों में कुल 411 मीटर कपड़ा लगेगा। तो विद्यार्थियों इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। ये हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल था। हमने समझ करके इसका अभ्यास किया। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 2 कंप्लीट होती है। तो विद्यार्थियों हमने प्रश्नावली 2 के अंतर्गत हमने जोड़ और घटाव के सवालों का अभ्यास किया। जोड़ और घटाव के इबारती सवालों का भी हमने अभ्यास किया, समझते हुए हमें उन सवालों को कैसे हल करना है हमने हल किए। हमने भारतीय अंकों के साथ में जोड़ घटाव का भी अभ्यास किया और भारतीय अंकों के साथ में इबारती प्रश्नों के जो जोड़ घटाव के प्रश्न थे, सवाल थे, उनका भी हमने समझते हुए अभ्यास किया। तो हम इसी प्रकार से सवालों को समझते हुए नियमित अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और हम नियमित अपनी पढ़ाई करेंगे, वे भी समझते हुए। हम अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाएंगे, पूरा मन अपना पढ़ाई में लगाएंगे। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।